समझना है। देखो क्या कहता मोनू, म्यूट करो, वीडियो ऑन करो। देखो सर, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, इक्विलिट्स है ना, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो इक्विलिट्स ज्योमेट्री में वो जो इक्विलिट्स का एक्सियम है और जो पास्टुलेट है बाबू, फिंगर टिप पे निधि याद रखना है संस्कृति। इक्विलिट्स का बाबू जो 7 गो एक्सियम है उसको एकदम फिंगर टिप पे याद रखना है। 5 पास्टुलेट याद रखने बस, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है ना, इससे इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। तो इसी पे बेस बाबू कल क्वेश्चन करवाए थे इक्विलिट्स से रिलेटेड, है ना। कुछ कुछ और जो बच गया उसको बना के आज खत्म कर देते हैं कि नहीं मेरे लाल। फिर कल से आप लोग बाबू जैसा होगा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो देखो क्या कर बाबू, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन, है ना। कह रहा बाबू कोई दिया हुआ ए बी लाइन है, गिवन लाइन मतलब क्या, दिया हुआ लाइन है, समझना शांति से। तो इस पे बाबू क्या करना बाबू, प्रूव करना कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी चीज को प्रूफ करना है। एक लाइन दिया, एक लाइन आपको दिया गया बाबू कि ए बी कोई लाइन है बाबू, और आप पे बाबू आपको प्रूफ करना है कि इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी चीज को दिव्यांग नीचे क्या देख रहा है शैतान, इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करोगे सोचो। एक दिए गए लाइन पे बाबू आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या बाबू, कि तीनों साइड इक्वल। इक्विलेटरल का वही ना होता बाबू, कि तीनों का तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक दिए गए लाइन पे कैसे कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, इजी है मेरे लाल, है ना। देखो कैसे करोगे भोला मेरा, समझना है शांति से, और ये करना है। चलो फोकस मोड ऑन, एकांत बाबू वीडियो ऑन करो। लिख पाए कन तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन क्या करा बाबू, क्वेश्चन करा अक्षिता कि एक लाइन आपको ए बी दे दिया गया, तो इस पे बाबू आप प्रूफ करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका तीनों साइड इक्वल, तो कुछ नहीं करना, इजी है। देखो बाबू क्या करेंगे, लाइन ए बी है ना बाबू, लाइन ए बी को क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे, है ना बाबू। लाइन ए बी बाबू, तो पॉइंट ए को क्या मानो, सेंटर मानो, और ए बी क्या मानो, रेडियस मानो। बात समझो। ए बी जो लाइन है मेरे लाल, तो पॉइंट ए को क्या मानना है, सेंटर मानना है, और ए बी जो लेंथ हो रेडियस होगा। इससे एक इधर इस तरह से बाबू सर्किल ड्रा करो मेरे लाल, है ना। इससे एक इधर क्या कीजिए, सर्किल ड्रा कीजिए बाबू, कि नहीं। ए बी को एज ए रेडियस बाबू मेरे, ए बी को रेडियस मानते हुए क्या करो, एक सर्किल ड्रा करो। बात समझ में आता। ए एज ए सेंटर, ए बी एज रेडियस, है ना, एक सर्किल ड्रा करो। ठीक सर। सेम फेनोमेनन मेरे लाल, बी को सेम सेंटर सर्किल। मानो, पूरा सर्किल ड्रा करेंगे मेरे लाल। हमको यहाँ पे वो पॉइंट सी लेना है ना। पूरा सर्किल ड्रा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक। आगे क्या करें, इजी है, कुछ नहीं है। बी को सेंटर मानो मेरे भोला, और बी ए रेडियस हो गया, इधर से एक सर्किल ड्रा कीजिए ऐसे करके, कि नहीं। ये जहां पे कट किया मेरे लाल, वो पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। जहां पे कट किया उसको पॉइंट क्या नाम दे दो, सी। कुछ है अक्षिता बताओ, जहां कट गया मेरे लाल पॉइंट सी दे दो, कि नहीं। हाँ सर, बात समझो। अब क्या करो बाबू मेरे, चूंकि भोला मेरा ए बी, और समझो इस सर्किल का क्या है, सेंटर है। अरे ए बी रेडियस है, इस सर्किल का सेंटर है ना। तो सेंटर से बाबू यहां से एक सी लाइन को ज्वाइन करा दीजिए, क्या कर दीजिए बाबू, लाइन को ज्वाइन करवाइए। सी से ए को लाइन को ज्वाइन करवाओ, है ना। ठीक सर, समझना है। तो ये भी क्या होगा, रेडियस है ना होगा जी। तो सोचो सोचो। यस सर। अरे बाबू, ए बी को हमने क्या माना, ए को सेंटर माना, ए बी को रेडियस माना, एक सर्किल ड्रा किया, तो ए सी भी मेरा क्या बनेगा, रेडियस है ना बनेगा। बात पचता है, नहीं पचता अक्षिता। शैतान। आपको क्या बोला गया बाबू मेरे, स्थिर हो ना जी, सब ढीठे है, कि ए बी बाबू मेरा क्या, एक दिया गया लाइन है। तो आपको प्रूव करना बाबू कि आप दिए गए लाइन पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो।
कैसे कीजिएगा, तो देखो कैसे करोगे। ए बी को क्या माने सर, ए बी आपको एक लाइन दिया हुआ है, इधर देखो जी अक्षिता, ए बी जब लाइन दिया तो ए को सेंटर मानो, बी को, ए बी को रेडियस मानो, यहां से एक सर्किल ड्रा किया कि पॉइंट सी पे आया, तो ए सी भी क्या होगा, रेडियस से होगा ना, बात पचता है। हाँ है ना अक्षिता, बाबू संस्कृति। फिर आपको क्या बोले, बी को सेंटर मानो, ए बी को रेडियस मानो, इधर से एक सर्किल ड्रा करो। ये सर मन है पूरा करो, नहीं मन है अधूरा, हमको पॉइंट सी लेना। अब सी से बाबू बी मिलाओगे मेरे लाल, तो वो भी क्या बनेगा, रेडियस से बनेगा ना, क्योंकि ए बी जो लेंथ है वही इधर है बाबू मेरे, बात समझो, है ना। मतलब क्या सर, ए बी बराबर ए सी ना होगा, अरे जितना रेडियस ही है उतना ही ये है बाबू मेरे, बात समझो, कुछ नहीं है। ए बी जितना है उतना ही ना ए सी है, तो नहीं लिख सकते ए बी बराबर ए सी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेरे लाल, इधर से नापो, तो जितना बी है मेरे भोला उतना ही ना बी सी है, ये बी ए बराबर कितना, एस बी सी, तो वही लिखल है ना बाबू मेरे, यहाँ बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बी ए बराबर क्या, बी सी हो गया। हाँ सर, ठीक, आगे समझना। तो बी ए लिखे मेरे लाल, और चाहे ए बी लिखे, कोई दिक्कत है, बी ए लिखे चाहे ए बी लिखे, अरे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, लेंथवा तो सेम है ना रहेगा, कोई अंतर है कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझिए, अब दो थिंग्स अगर इक्वल होते हैं, है ना बाबू, आपको बाबू इक्वलिट्स का कॉन्सेप्ट लगा है बाबू, इफ टू थिंग्स आर इक्वल, इक्वलिट का एक्सियम बताए थे ना मेरे लाल, यदि दो चीज इक्वल है, ए बी ए सी बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, तो दो थिंग्स इक्वल होते बाबू, तो ये भी एक साइड इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, बाबू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इक्वलिट्स का एक्सियम लगाओ ना जी, पहले एक्सियम तो कहता ए सी बराबर क्या होगा, बी सी हो जाएगा, समझो। तो अब सोचो मेरे लाल, ए सी बी सी का बराबर हो गया, सोचो 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 सोचो, ए सी किसके बराबर हो गया, ए सी बी सी, ई दोनों साइड बराबर हो गया, बात समझो, ए सी बराबर बी सी, मतलब ई ई बराबर है, और क्या है सर, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ई साइडवा इसके बराबर है, बात समझ में आता। अरे ये दोनों बराबर कर दिए प्रूफ, और ये एकर बराबर है ही है सर, जितना रेडियस है उतना ही है, और ये एकर बराबर ई है ही है, तो तीनों मिला जुला के आपस में बराबर नहीं हो गया, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। और जब ये तीनों ए बी बी सी ए बी बराबर हो गया मेरे लाल, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यही तो करना था, इसमें कोई रॉकेट साइंस था, कुछ करना था, एक दिए गए लाइन पे क्या करो, ए बी को रेडियस मानो, ए को सेंटर मानो, एक इधर से सर्किल ड्रा करो, बी को सेंटर मानो, ए बी को रेडियस मानो, एक इधर से जिस पॉइंट पे कट कर रहा वहां से एक लाइन ड्रा कर दो। अभी ये दोनों इक्वल है सर, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, इसी तरह से तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही तो करना था, लिखो मेरे लाल, कुछ नहीं इसमें कॉन्सेप्ट था, एक बार बनाते तो नहीं है बनता। आगे मेरे लाल अगला क्वेश्चन, देखो देखो अगला बाबू, तो इसको आज खत्म करते हैं। इन द गिवन, in the given figure, a triangle ABC is babu given, is given in which babu AB बराबर, सर ऊपर वाला 19 नीचे वाला 20। अच्छा ऊपर वाला 19 नीचे वाला 20, चलो AB बराबर BC एंड BX बराबर B बाई, सर भेज दें कि सर क्या बाबू,
क्वेश्चन भी सो डैट ए एक्स बराबर सी बाई मेरे लाल। क्या करा, लिखो बताते हैं। एक ट्राइंगल है, ऊपर बनाएंगे फ्रेश से, अभी इसी रफ में बना देते हैं। बी है, ए है, सी है, एगो पॉइंट कोई एक्स है, एगो पॉइंट कोई वाई। लिखो जल्दी से, सिखाते समझाते बुक मेरे। ए बी बराबर बी सी दिया हुआ, बी एक्स बराबर बी वाई दिया हुआ, ए एक्स बराबर सी वाई प्रूफ करना। जल्दी लिखिए, कैसे करोगे, करो जी। करो तो बाबू, दिमाग लगाइए। लगाइए दिमाग, बनाइए बाबू। देखो एकांत, कैसे कीजिएगा, 20 नंबर इजी बीजी 11 क्रेजी। बोर्ड भी बाबू 1 महीना भी ना हुआ, शैतान इसका स्मूथनेस लगता है गायब हो गया। लिखिए, सर इसका हाफ करके सर, ए बी का हाफ, क्या बाबू, ए बी का हाफ करके सर। क्या करा बाबू, देखो बाबू अदिति, बना तो बाबू अदिति, इजी है मेरे लाल, कुछ है इसमें जी। लिखिए क्वेश्चन, सिखाते हैं। आपका भी एग्जाम है अदिति? कंत बाबू, ऑन करो ना बोला। कैसे बनाओगे जी, कुछ है इसमें जी, दम है बाबू दिव्यांग। कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, एगो पॉइंट इधर एक्स है, इधर वाई है कि नहीं। तो आपको क्या करा, वो दिया हुआ ए बी बराबर बी सी दिया हुआ, ए बी बी सी दिया हुआ क्या मेरे लाल, हम ए बी बराबर ई लेंथ बराबर दिया हुआ, ए बी बराबर बी सी। और क्या दिया हुआ है, बी एक्स बराबर बी बाई, बी एक्स बराबर बी बाई, इतना चीज दिया हुआ है, बी एक्स बराबर बी बाई। कैसे करोगे, करो तो नहीं दे, कैसे करोगे बोलिए, आपको लाना है क्या मेरे लाल, ए एक्स बराबर सी बाई, ए एक्स बराबर सी बाई प्रूफ करना है, कैसे करोगे, कुछ हो है जी, इतना नहीं कॉमन सेंस लगाएगा तो कैसे होगा। करो दिव्यांग, दिव्यांग बोला, कैसे करोगे पाऊ या एकांत। कैसे कीजिएगा, कीजिए कीजिए, कैसे कीजिए।
हाँ सर, हो गया सर। कैसे करोगे निधि? कैसे करेंगे बाबू? AB में से BX घटा देंगे और BC में से BY घटा देंगे, ये दोनों BX और BY बराबर है। आया बाबू? नहीं जी बाबू। ए भोला मेरा है दिव्यांग, क्या कर रहा है जी? कैसे की? सर पहले ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखा क्योंकि गिवन था, फिर बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई लिखा, वो भी गिवन था, फिर ट्रायंगल ए बी एक्स और सी बी वाई वर्टिकली अपोजिट है बी के, तो वो कल हो जाएंगे। फिर ये ऐसे इस रूल से तीनों एक साथ हो गए, तो ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई हो जाएगा सी पी सी टी से। बाप रे बाप, महाप्रकांड है मेरे लाल। सर क्या हुआ? सर आपने इतना पहले क्वेश्चन भी प्रकांड? ऐसे ही सॉल्व कर रखा है। अच्छा। हाँ अरे भोला मेरा, हद करते, इतना प्रकांड नॉलेज की जरूरत है बाबू? जहां बाबू सब्जी चाकू से कट रहा वहां तलवार लाने की क्या जरूरत? आपको क्या प्रूफ करे कह रहा है? देखिए बाबू निधि, क्या प्रूफ करे कह रहा है बाबू? एक्स बराबर सी बाई, एक्स बराबर सी बाई, यही ना प्रूफ करने का रहा है जी। एक्स बराबर सी बाई प्रूफ करे कह रहा है। एकदम ये सब नॉलेज से बाबू भरपूर है। तो आए मेरे लाल, ए बी ये पूरा लेंथ हुआ, बी एक्स ये लेंथ हुआ, तो क्या करो, एक माइनस दो अगर घटा दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पास्टुलेट एक्सिया इक्वलेट्स का बाबू थर्ड एक्सियम बाबू, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड बाबू देन रिजल्ट आर आल्सो इक्वल। मतलब क्या करें मेरे लाल, एक माइनस दो करो, एक में क्या ए बी है, आई बी एक्स घटाओ, माइनस बी एक्स हो गया, इसको घटाओ मेरे लाल, बी सी हो गया, माइनस बी बाई। तो इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड बाबू देन रिजल्ट आर आल्सो इक्वल। यही ना इक्वलिट का एक्सियम है। सातों एक्सियम तो याद किए नहीं शैतान अदिति बाबू? एक्सियम सा तो याद कीजिए, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, ये दोनों बराबर सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों बराबर सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो ए बी माइनस बी एक्स क्या है, ये पूरा ए बी माइनस बी एक्स, तो यही ना बचेगा ए एक्स। ए बी खोजो, ये पूरा बी एक्स खोजो, ई वाला, तो ए बी माइनस बी एक्स बराबर ए एक्स बचेगा। ये क्या ए एक्स है, बी सी माइनस बी बाई बी सी, आई वाला आधा बी बाई, तो क्या बचेगा घट के, सी बाई बचेगा। तो यही ना प्रूफ करने था जी। इतना प्रकांड नॉलेज की क्या जरूरत है बाबू? सर आपसे तो मैंने इजी, हैं? आप सर आप, इक्वलेट्स पढ़ तो उसी का ना कॉन्सेप्ट लगाइएगा जी। सर लेकिन सब किसी का भी लग सकता है, इसका भी लग सकता है, जो मैंने बोला उसका भी लग सकता है। ना मेरे लाल, ये सिंपल यही इक्वलेट्स का इसी तरह से बनाना, इसमें सर लेकिन कांग्रुएंसी अगर और ये कोई कौन सा भी तरीका करके अगर प्रूव हो रहा है तो हमें बस प्रूव करने से गलत ना मतलब है है। बाबू। आपको कहाँ ही करा कि मिड पॉइंट है मेरे लाल? कहीं क्वेश्चन में कह रहा है जो मिड पॉइंट है बाबू, जब पैरेलल ड्रा कही हुई हो बोली। नेक्स्ट मेरे लाल। सर जो मैंने लिखा फिर वो गलत हो जाएगा? हाँ बाबू मेरे। तो जैसे उसका सब, जैसे उसका बता दीजिए, क्या बाबू? तो जैसे उसका पहला नंबर बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। फौजी भेज ले जी। अच्छा देख रहे हैं मेरे लाल, इसको करो तो जी,
तीन चार को बाबू मेरे। सर 21। 21 number. In the adjoining figure, नेम लिखना है। टू पेयर ऑफ बाबू इंटरसेक्टिंग लाइन। फिगर से दो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बाबू। एंड दियर corresponding point of intersection। फिगर बना रहे हैं। थ्री congruent लाइन and their point of intersection। तीन गो रेज लिखना है। कौन कौन सा तीन गो रे होगा? टू लाइन सेगमेंट लिखना है। ऊपर वाला जल्दी लिखो मेरे लाल, इसको मिटाएंगे। देखो क्या कह रहा है ये मोनू शैतान, कैसे बंद है जी? सर मैं प्रियांशु देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। तो हमको भी पता बाबू, कभी व्हाट्सएप कभी यूट्यूब चलते रहता, देखता ही रहता हमेशा। जल्दी लिखे। सर पांचवा परफॉर्मेंस सर। इसका फिगर है, देखो बाबू बता रहे मनु, बता रहे, पेशेंस रखो। इसका देखो फिगर क्या है मेरे भोला, स्केल कहाँ है? फिगर से देख के आपको बताना है। ये फिगर हो गया निधि। 15 से एग्जाम है निधि? नहीं सर, डेट चेंज होगी 20 से। 20 से बोली तो तैयारी हो गया ना धुन बाबू? नहीं सर, अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, शाम को नहीं आइएगा, रहने दीजिए, फिर एग्जाम खत्म होगा तो फिर बुलाएंगे, है ना? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जहाँ जो मार्क्स कम आया बाबू तो मार डंडा कूटेंगे भी। पढ़ ली ग्राफ जी? हाँ सर, ग्राफ पढ़ लिया। आया समझ में? हाँ सर, समझ आया। कहाँ कहाँ दिक्कत रह गया? सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला ग्राफ था ना, उसमें दिक्कत हो रही थी। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। और जहाँ दिक्कत है कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, बता देंगे। क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन बता देंगे। क्या खतरनाक फिगर दिया है। चलिए, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, सही से बनाइएगा कि नहीं? नामकरण क्या मेरे लाल? आप लोग के बुक का ही क्वेश्चन है।
ये आपका लाइन ए बी हो गया, ये वाला लाइन बाबू जी एच हो गया, ड्रा के क्वेश्चन लिखिए, ड्रा कीजिए, स्टेटमेंट पढ़िए। ई हो गया, ई एफ हो गया, ई एफ हो गया मेरे बोला, ई आपका लाइन डी सी हो गया, ई डी हो गया, ई सी हो गया, ई कट कर रहा है आर पे, ई कट कर रहा है क्यू पे, ई कट कर रहा है पी पे। लिखो जल्दी से, ड्रा करो और दिमाग लगाओ बाबू। अक्षिता दिमाग लगाओ कम से कम। द इन द ज्वाइनिंग फिगर नेम टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड देयर को दो गो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बताइए, कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए, जल्दी लिखिए। इसमें कौन वाला शैतान सब तो पढ़ाइए दिए जी। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कोची है जी। सर उसका प्रूफ करेगा एक्सियम से मैं बता कौन वाला जी? लुक है हाँ सर क्लियर नहीं वाला दिख रहा है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला। क्लियर ना दिख रहा बोले। सर जो बोले सर ये वाला पूछना सर, किसी को एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। area of rectangle is equal to area of parallelogram. So what is the relationship between the area of triangle and the area of parallelogram? अच्छा जल्दी लिखो मेरे लाल। जल्दी कीजिए। मैया हुआ बाबू? नो सर। जल्दी करो जल्दी करो। सर एक दिन संडे का है सर 50 लोग प्रूफ पूछे थे अच्छा भोला मेरा। सर मरी संडे कंफर्म ना बाकी प्रूफ पूछे थे। नेक्स्ट बाबू देखो जी, चलो इसको सोल्व करो मेरे भोला। लिख लिया कांत? कैसे सोल्व कीजिएगा? तो आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तब बाबू इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते दी थी पता है बाबू? अगर दो गो लाइन बाबू कट कर रहा है इस तरह से, तो यही लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। तो इतना सारा लाइन में दो कोई भी लाइन लिखो, दो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना, कोई भी लिखो मेरे लाल। जो लाइन कट कर रहा है, जो लाइन कट कर रहा बाबू उसका। हाँ तो देखो मेरे लाल,
ए बी और जी एच। अरे शैतान देखो ना इधर जी, एक लाइन में ए बी ले लो, कौन ले लिए, ए बी ले लिए, ए बी हो गया, और इधर से जी एच ले लो, ये वाला लाइन में जी एच, बाकी सबको भूल जाओ। तो ए बी और जी एच इंटरसेक्ट करा कौन पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, कौन पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। तो ए गो हो गया, और कोई लाइन है, 2 पेयर लिखना। हाँ सर, ये भी लिख सकते हैं सी डी और जी एच क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा। बहुत सारे लाइन हो सकते हैं मेरे लाल, और कोई है। हाँ सर, सी डी और ए बी पी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा। अरे जहाँ ये वाला, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये यही 3 गो ना है। तो कोई 2 गो पेयर करो बाबू, कहाँ चली भोले। मतलब बाबू 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, एगो ए बी ले लो, एगो जी एच ले लो। ए बी हो गया सर, जी एच हो गया, ए बी और जी एच। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन, आर, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर हो गया, एक ये हो गया। अगला एगो और लो बाबू, 2 गो कह रहा, एगो सी डी ले लो और एगो ए बी ले लो, तब पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक ये ग्रुप हो गया बाबू, 2 गो लिखने का रहा, तो ए बी ले लो और साथ में लिखना सर। सर अरे 2 intersecting पेयर line ऑफ को पूछ इंटरसेक्ट, रहा है। 2 पेयर इन द नेम बाबू, 2 पे यहाँ पढ़ो ना, अधूरे पढ़ता है, नेम बाबू, 2 अच्छा, हाँ। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग। ए बी ले लिए सर और सी डी ले लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन, पी हो गया। ये हो गया ए नंबर का सॉल्यूशन, समझा। इंटरसेक्टिंग 2 गो लाइन जो क्रॉस कर रहा है, और उसका जहां पे क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट, तो 3 गो है मेरे लाल, एगो ये भी है, तो 2 गो कोई लिखो कि नहीं और कान। जीएच का हाँ जीएच का नहीं सर। जी एच ये है जी, ई वाला जी है बोला मेरा, ये जी है, इधर ही एच है। अगला बाबू 3 कांग्रेंट लाइन एट दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 गो कांग्रेंट लाइन। कांग्रेंट किसको कहते हैं, कांग्रेंट पता है बाबू, अक्षिता जानती हो जी, 3 कांग्रेंट, कांग्रेंट पहले कहते किसको है, सोचो सोचो, कांग्रेंट किसको कहते हैं बाबू मेरे, किसको कहते हैं दीदी, जानती हो जी कांग्रेंट किसको कहते हैं, कांग्रेंट पता रहेगा तब ना मेरे लाल, किसको कहते हैं, कहते बाबू अक्षिता, बोलो दिव्यांग, कांग्रेंट किसको कहते जी, नीचे देख रहा था बैठ के बाबू आलस की तरह, कांग्रेंट लाइन किसको कहते दिव्यांग, कांग्रेंट किसको कहते दीदी, बोलो बोले, व्हाट इज कांग्रेंट लाइन, तब ने इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। की विचार है अक्षिता, कांग्रेंट के ना विचार है, कांग्रेंट किसको कहेंगे बाबू मेरे, यदि 2 से सर 2 ऐसे या 2 से जा, बोला बोला सर जो ओरिजिन से बोला पास ना, हो उनसे हो जाएगा। सर दो origin से लाइन पास। सेगमेंट जिनकी लाइन मतलब लेंथ जो सेम, जैसे कि ए बी हो गया, एच जी हो गया और एफ ई होगा, एफ ई। देखो बाबू, कांग्रेंट किसको कहेंगे मेरे लाल, यदि 2 से ज्यादा लाइन बाबू एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2 से ज्यादा लाइन बाबू, कटिंग पॉइंट सबका अगर एक ही जगह है मेरे लाल, तो ऐसे को कांग्रेंट कहेंगे। 2 गो लाइन कट करेगा तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और 2 से ज्यादा लाइन बाबू अगर कट कर रहा है, 2 या 2 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट से कट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को क्या कहोगे, ये सारे के सारे आपस में कांग्रेंट होते हैं। बात समझती हो निधि, कांग्रेंट क्या बाबू, कि बाबू 2 से ज्यादा लाइन, 2 लाइन कट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और 2 से ज्यादा लाइन अगर कट कर रहा है मेरे लाल, 2 या 2 से ज्यादा लाइन कट कर रहा है तो उसका कांग्रेंट कहेंगे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट बाबू जहां पे 2 से ज्यादा लाइन कट कर रहा है, एक पॉइंट पे 2 से ज्यादा, कौन सा लाइन है बाबू, कौन कौन लाइन है, सर ए बी ई एफ सर, ई जी एच। हाँ ई ए बी सर, आई जी एच सर और एफ ई, इसी पॉइंट पे ना बाबू 3 गो लाइन कट कर रहा है, बाकी यहाँ पे तो 2 गो लाइन कट कर रहा है, यहाँ पे 2 गो लाइन कट कर रहा है।
तो जहां पे दो से ज्यादा लाइन कट करेगा वही कांग्रेंट होगा। तो पॉइंट आर, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाबू, पॉइंट आर हो गया, लाइन ए बी हो गया, जी एच हो गया और एफ ई हो गया। तो यही तो लिखना था एकांत। नेक्स्ट मेरे लाल, बी नंबर का सॉल्यूशन है ना बाबू। कांग्रेंट, थ्री कांग्रेंट लाइन कौन कौन सा होगा? तो जितना इक्वलिट पे था सारा बता दिए बाबू। थ्री कांग्रेंट लाइन कौन कौन है मेरे लाल? ए बी है, जी एच है और एफ ई है। पॉइंट ऑफ का इंटरसेक्शन आर हो गया। आगे मेरे ला, बेसिक डिफिनेशन याद रहेगा तो बनेगा। जल्दी लिखिए। सर हो गया। जल्दी लिखिए। अगला बाबू खोजो मेरे लाल, तीन गो रेज लिखना है, दिए गए फिगर से तीन गो रेज लिखना है। एफ आर ए आर और जी आर। तीन गो रेज लिखिए, दिए गए फिगर से तीन गो रेज, बहुत सारे रेज है मेरे लाल, तीन गो लिखना है। सर एफ आर हाँ, आर एच एफ और आर एफ आर आर एच है ना, अच्छी बात है। चलो कुछ करना है मेरे लाल इस समय। सी नंबर, थ्री रेज, कोई भी तीन गो रेज ले लो, एक पॉइंट से जो एक डायरेक्शन में जा रहा था। मान लो ए आर लिख सकता है बाबू मेरे, एफ आर लिख सकता है बाबू। अब रेज को किसको कहते हैं? जिसको एक ही डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। एफ आर एफ कर दो, एफ आर मत करो, आर एफ कर दो, आर ए कर दो, ए आर मत करो, आर ए कर दो। आर से एफ, आर से एच, ये सब तीन क्या हो गए? रेज हो गए। तीनों के तीनों क्या हो गया? रेज हो गया। आप क्यू एच भी लिख सकता है, सी क्यू क्यू सी भी लिख सकता है, क्यू डी भी लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आर ए हो गया, आर एफ हो गया और आर एच हो गया। टू लाइन सेगमेंट लिखना है। सोचो सोचो, दो गो लाइन सेगमेंट करने कौन सोचेगा? देखते हैं भगवान किसको सद्बुद्धि दिए। दिए गए फिगर से दो गो लाइन सेगमेंट लिखो। सर ए बी और एफ ई। ए भी लाइन सेगमेंट है बोले? देवा हो देवा, सर ए भी आर लाइन क्यू सेगमेंट और है जी। क्यू पी। आर क्यू क्यू पी, थोड़ा सा ए बी लाइन है मेरे लाल। लाइन किसको कहते हैं? जिसके दोनों ओर तीर रहेगा तो ए बी लाइन हो गया, जिसके दोनों ओर बढ़ेगा। सर लाइन सेगमेंट लाइन का आर क्यू, आर क्यू आएगा, आर पी। सर आर जी, आर क्यू क्या और होगा आर एकांत बाबू? दिव्यांक, लाइन सेगमेंट क्या होगा? दिव्यांक एकांत क्या होगा? संस्कृति, सोचो बाबू। दिए गए फिगर से दो लाइन सेगमेंट लिखना, दो ये को तो कह रहा है। बोलो संस्कृति। ये संस्कृति, दिए गए फिगर में से बाबू दो लाइन सेगमेंट कनेक्ट कीजिए। सर आरपी होगा क्या? आपका अपना कॉन्फिडेंस ना बाबू। सर मैं तो पूछ रही हूँ आरपी होगा क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमी से पूछ रही हो जी, हद कर रही हो जी। सर आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग। देखो मेरे लाइन सेगमेंट क्या बाबू? जैसे कोई लाइन है, ए बी लाइन हो गया, अब इसमें से छोटा सा पीस का टुकड़ा काट कर लो, इतना ये हटा दो, ये हटा दो, तो ये जो छोटा सा पीस का टुकड़ा होगा उसी को लाइन सेगमेंट कहेंगे। लाइन सेगमेंट को बाबू हम लोग दोनों साइड एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये फिक्स लेंथ होता है मेरे लाइन को दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ना कौन सा फिक्स लेंथ है? एक यही ना बाबू, ये पूरा में से बाबू एक यहाँ हो गया लाइन सेगमेंट,
तो एक RQ हो गया, एक RP हो गया, एक QP हो गया। ये भी QP भी लाइन सेगमेंट, ये भी इसके सिवा और कोई लाइन सेगमेंट है नहीं। तो 3 गो है मेरे लाल, 2 गो कोई लिख दो, है ना बाबू। तो 2 लाइन सेगमेंट, यही तो करना था। लाइन सेगमेंट 2 गो कोई लिख लो मेरे बाबू। RQ, अब क्या पढ़िएगा जी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़िएगा जी। एग्जाम में आ रहा है बाबू, मिड पॉइंट थ्योरम में से 9 में पढ़ना इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। एंगल में सर मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगले का कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंग्रेंसी तो पढ़ाएं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम, पढ़िएगा कि बाबू कंग्रेंसी को रिवीजन कीजिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। कंग्रेंसी का रिवीजन करा दीजिएगा कि अभी नया सब पता है। एग्जाम आपका कब से बाबू अक्षिता? सर 5 क्लास लगेगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम आ रहा है जी? हाँ नहीं आ रहा है। अच्छा तो देखते कंग्रेंसी का थोड़ा सा बाबू है ना, आपका कंग्रेंसी आ रहा है निधि? ये सबसे हाँ सर, आ रहा है। अच्छा तो थोड़ा थोड़ा कंग्रेंसी बता देते मेरे लाल, है ना। एनसीईआरटी वाला सब क्वेश्चन करवा देंगे फिर से एक बार जल्दी से। कंग्रेंसी पढ़िएगा, कंग्रेंसी का रिवीजन वगैरह थोड़ा सा करवा देंगे। आपका प्रियांशु कंग्रेंसी आ रहा है जी? प्रियांशु वो तो शैतान बोल ही नहीं रहा है। इक्लूड ज्योमेट्री खत्म हो गया सर। आप कितना पढ़ेगा जी? 4 गो क्लास है बाबू, आपको 5 क्लास पढ़ा दिए, 2 गो तो क्लास है जी इक्वलिट का। अच्छा ठीक सर, इक्वलिट एनसीईआरटी का पूरा करा दीजिएगा सर। तो इक्वलिट का पूरा बता दिए, अब नहीं एनसीईआरटी खोला है कभी? खोल के देखा, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बाकी कांग्रेस में बता देंगे, एनसीईआरटी वाला बता देंगे ताकि आपका अच्छा से कमांड